मतलब केजरीवाल ही हटाएगा और किसी के बस की बात नहीं है। जब आएगा ये 100 रुपए वाला जो मिलेंगे वो किसी कबाड़ी के पास मिली में मैं भी था स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुई थी, जब केजरीवाल जी कह रहे थे कि हाँ हमें भाई भ्रष्टाचार खत्म करना है, हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए, जो ये शिफ्ट चलती है दादागिरी होती है। निठारी स्कूल में 14 लड़कियों के बैग में चाकू मिले थे। या नहीं हो तो बात की बात है, लेकिन मैं केजरीवाल को वोट दूंगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे को बहुत सुविधा मिलती है। अब की बार उसे टक्कर बराबर की है। काम करके जाते हैं बाजारों में, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे क्या मकान वाले को देंगे, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। कह रहे थे इधर अमीर आदमी के हैं, गरीब आदमी को देख के आए घर घर जाके कैसे खा रहे हैं। पहले 1500 आ रहे थे वो भी नहीं आए, मेरे लेबर कार्ड बन गया उसमें भी नहीं आए। केजरीवाल पैसे दे रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं 1200 आ रहे हैं 1500 आ रहे हैं, मेरे तो एक बार भी नहीं आए। माहौल जी जो भी चल रहा हो हमारी ओर से बीजेपी का चल रहा है। पसंद नहीं होती ना, जरूरी नहीं है कि बार बार सब चीज़ आप फ्री दे दो, ये भी है जो यही है। किराड़ी में सब कति आम आदमी पार्टी का, ये जो नहर बनी है ना ये उसी का रोड है दिया हुआ, नहीं तो क्या था पता है आपको, कोई निकल नहीं सकता था, इतनी चोरी डकैती होती थी यहाँ पे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। इस समय मैं हूं किराड़ी विधानसभा में, जहां पे दिल्ली के दंगल में आज हम लोगों से बात करेंगे आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो लोगों से बात करते हैं और यहाँ पे ये अंकल से बात करते हैं। ये अंकल ये सब्जी वाले अंकल हैं, क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद इस्माइल। क्या इस्माइल जी क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ झाड़ू का हवा है जी, बोलबाला सब झाड़ू का चल रहा है। मतलब और झाड़ू मारेगा? हाँ जी, अनिल झा अच्छे काम किए थे आज के 10 साल पहले। जी हाँ, ये अनिल झा जी का बड़ा नाम चल रहा है कि ये बीजेपी में थे तब उन्होंने काम किया था, आम आदमी पार्टी में आ गए तो अब काम आगे करेंगे। हाँ वो करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। हाँ विकास जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी कौन आएगी? बीजेपी जीतेगा यहाँ से। तो बीजेपी तो देखिए 26-27 सालों से बीजेपी आई नहीं है दिल्ली की सत्ता में। और दूसरा चीज़, जो आम पार्टी में जो कैंडिडेट है वो पहले बीजेपी में ही थे, तो वो कह रहे हैं कि विकास करने के लिए ना वो जाने जाते हैं, वो उन्होंने काम किया था, बीजेपी में रह के भी उन्होंने काम किया था। बॉस देखो, ये सारी चीज़ें तो अब सारी पब्लिक जानती है, हर कोई जानता है। अगर विकास करना होता तो 10 साल बहुत होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। मान लिया कि भाई 27 साल से नहीं है ये बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या था, कांग्रेस में कुछ भी नहीं करवाया था। हालांकि यहाँ पर जो किराड़ी का जो हिसाब किताब है, मैं बताता हूँ तो आपको सारी बात बताता हूँ। किराड़ी में क्या था, सबसे पहला यहाँ पे पानी की और सीवर की, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बसड़ थी यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे किराड़ी में वाटर वर्क्स बना हुआ है, उसकी ना तो मेंटेनेंस है, ना मेंटेनेंस हो रही है उसकी, ना कुछ है, ना साफ़ सफाई है। सीवर में यहाँ गंदा पानी रहता है, 24 घंटे का यहाँ बदबू आती है। सारा गली में अभी आपको, चलो अभी लाइव दिखा देता हूँ, गली में कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कह रहे थे कि एमसीडी में हम आएंगे तो सारी बिल्कुल चमका देंगे, हमारे यहाँ चमका पड़ा है। देखो अभी आप लाइव देख लो आके यहाँ गली में। कैमरामैन विनय से बोलते हैं कि आइए एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं गली में कचरा देखिए। चलिए तो मलबा है वैसे। अब ये तो नाली साफ हुई है ना यहाँ की? तो हाँ, तो ये नाली साफ हुई है, उसे उठाने में कोई नहीं आता है यहाँ पे। और कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा दिखा दीजिए। वो यूँ कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम साफ करवाते हैं, सारी चीज़ करवाते हैं। और ये देख लो, ये सारा साफ सफाई है, यहाँ देख लो, ये मतलब कितना कचरा एक नाली का है। और कई सालों से यहाँ पे बंदा कोई आता नहीं है साफ सफाई के लिए। तो ये तो वापस नाली में चला जाता होगा। ये नाली में जाता वापस, ये नाली में जाएगा वापस, और कहाँ जाएगा ये? और कोई बंदा इसको उठा के गिरेगा नहीं। जी। अब ये क्या है, अब नॉर्मली यहाँ है, इससे आगे यहाँ पुलिया टूटी हुई है ये जी। किसी कोई बंदा आता है, उसका रिक्शा पलट जाता है, उसको दिक्कत होती है, डंडा ले लेके नाली साफ करते हैं, खुद घर से निकल के आते हैं, नहाने से पहले उसको नाली को साफ करते हैं यहाँ से। या सामने आगे अभी चलोगे तो सारी चीज़ दिखा दूंगा यहाँ पे। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को 10 साल दे लिया जी, ठीक है, अब 5 साल बीजेपी को देख देख लो जी। क्योंकि देखिए पार्टी तो सीधा सा है ना कि पार्टी का मैटर यही होता है। अगर वो जब तक आएंगे नहीं, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा। केजरीवाल जी स्टार्टिंग में किस चीज़ के बिहाफ पे आए थे? लोकपाल के उस पे आए थे, खत्म, लोकपाल खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म। उसके बाद में सिक्योरिटी का मैटर मैं नहीं उठाता, आजकल बहुत है, न्यूज़ों में बहुत चल रही है कि सिक्योरिटी की ले रहे हो, महल की ले रहे हो, शीश महल की ले रहे हो, वो अलग है मैटर, उसे मैं नहीं छेड़ूंगा। वो तो पब्लिक सारी है अपने आप जानती है। अब ये सारा क्या है, अब इसका मैटर आगे चल के क्या होगा, कितनी भी चीज़ें आप करवा लो वो कहीं भी नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था कि जो क्या नाम है, फॉर्म भरवाए गए थे, वो फॉर्म भरवाए गए थे कि 2100 रुपये मिलेंगे, जो मिलेंगे वो किसी कबाड़ी के पास मिले हैं। और 30,000 है टोटल, तिमारपुर की बात है ये,
30,000 फॉर्म वहाँ मिले हुए हैं कि कोई बहन बेटी अपना जो डिटेल देती है वो पर्सनल डिटेल कबाड़ी के पास पहुँच गई। 30,000 फॉर्म है उसमें टोटल, और उसमें क्या क्या है, सारी बैंक डिटेल है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसकी फ़ोटो है, पर्सनल डिटेल है, सारी चीज़ें हैं। 2100 रुपये जो लिया गया था उस फॉर्म में, तो जो इनको फिलअप नहीं, वो 100 रुपये फॉर्म भरने के ले रहे थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो फॉर्म जाके सीधा रद्दी वाले को चले गए। ये तिमारपुर की अभी की लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये आज की बात है कि वो कबाड़ी वाला जाके वहाँ पर देकर आया है उसको। वहाँ से पार्टी वाले ने पूछा कि ये कहाँ से लेकर, कबाड़े रद्दी में आए मेरे पास, और रद्दी में आए इतने सारे वो फॉर्म, सारे जितने भी बहन बेटियों ने जितनी अपनी डिटेल दी थी सब सार्वजनिक हो गई उनकी, कोई प्राइवेसी कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया मामला। अब केजरीवाल जी उस पर मांग रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मुझे और टाइम दो, 5 साल और दे दो। अब 5 साल किस बिहाफ पे दें ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं कि बिजली के बिल कम हो रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने दावा करते हैं, इनका मेन मुद्दा है कि देखिए मैंने बिजली का बिल मैं सारी बता देता हूँ। फ्री पानी चलता है, मैं आपको अभी एक सैंपल भर के लाता हूँ, अभी लाइव अभी यहीं पे सैंपल भर के लाता हूँ, आप उसे अभी खड़े खड़े पी लोगे तो मान जाऊँगा। नहीं, ये तो देखो दिल्ली पानी खत्म है, पानी खत्म है, ठीक है। यहाँ पे सीवर बिल्कुल जाम है, नाली जाम है। अगर खुद से तुम लग के अगर साफ कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो एमसीडी वाला कोई नहीं आएगा। जी जी, अगर खुद लग के साफ कर लोगे तो। बाकी क्या है, यहाँ पे किसी से भी आप पूछ सकते हो, कोई भी कॉलोनी में कोई भी बता देगा कि आपको कोई काम होता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एमसीडी वाला दादागिरी करता है कि उससे कुछ बोल देते हैं, नहीं यहाँ नहीं होगा, ऑफिसर को जाके कंप्लेंट करो, जाके कॉल करो, वो आके अपना आप करवाएगा। अरे ऑफिसर को कॉल हम क्यों करेंगे, नाली साफ करने तुम आ रहे हो तो तुमसे बोलेंगे हम, ऑफिसर से जाके क्यों बोलेंगे। सिम में कोई दिक्कत होती है, अंबानी को थोड़ी ना बोलते हैं जाके, सही बात है, तो कस्टमर केयर में बोलते हैं। अब सिम में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको नहीं बोलेंगे हम। तो यही मैटर यहाँ का है, यहाँ की जो मेंटेनेंस जो पहले थोड़ा बहुत चल रहा था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आधी पब्लिक जो है वो रेहड़ी पटरी वाली है, डेली का क्या करते हैं, दिहाड़ी वाले हैं, डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। उन्हें दारू के चक्कर में लगा दिया, सारा हिसाब किताब यहाँ पे काम खत्म है। वो कह रहे थे, स्टार्टिंग में आए थे, मुझे पुरानी बातें सारी याद हैं, क्योंकि उस जो लोकपाल बिल में जब स्टार्टिंग में जब केजरीवाल जी आए थे अन्ना हजारे जी के साथ में, उस रैली में सबसे पहले मैं था। ये कहा गया था कि उसमें मैं अपना कॉलेज छोड़कर उनकी रैली में अन्ना हजारे जी और उनके साथ में मैं गया था। उस रैली में मैं भी था स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुई थी, जब केजरीवाल जी कह रहे थे कि हाँ हमें भाई भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए, सिंपल मकान में रहेंगे, सारी चीज़ों में रहेंगे। उसमें मैं भी था, जो झंडा उठा के पीछे पीछे चल रहा था मैं, जो हम आईटीओ का इनकम टैक्स वाले में तिलक, हाँ वो झंडा उठा के हम घूम रहे थे। तो ये उस टाइम की बात है। अपना सारी चीज़ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के जब उनके साथ लगे, क्यों, क्योंकि राजनीति तो हर कोई कर रहा है, राजनीति की सरकार है सारी। लेकिन ये पहले बंदे हमें ऐसे दिखे थे जो कि कुछ अलग ही लेकर आए थे, जो आइडियोलॉजी लेकर आए थे कि भाई उनका तो मैटर ही अलग है, कुछ अलग ही बदलाव लाने के चक्कर में ये निकले थे। तो उनके साथ जुड़ने का मन करा, तो हमें लगा हट जियो भाई, 1 मिनट हट जाना। मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं पहले किसी पार्टी का समर्थन में नहीं करा, कहीं भी नहीं गया मैं, ना तो बीजेपी में ना कांग्रेस में, कहीं नहीं गया। आम आदमी पार्टी जो पहली बार बनी थी, इसके समर्थन में मैं सबसे पहले गया था। क्योंकि देखिए जब आम आदमी पार्टी जब आई थी, ये फ्री का मैटर, ये फ्री का मैटर नहीं था जब तक। जी जी। अब केजरीवाल जी को कुर्सी प्यारी लग रही है। देखिए हर्ट होता है हर किसी बंदे को, हमें भी हर्ट हुआ था, क्योंकि हमने ऐसे जैसे चुना था ना कि हाँ अब हमारी नौकरी पैसा सारा हो जाएगा। मैं MBA सेकेंड ईयर से ड्रॉप आउट हूँ, और उसके बावजूद भी जॉब के लिए मैं इधर उधर घूमा। लेकिन जॉब का तो मैटर छोड़ो, फिर उसके बाद में कोई दुकान करी, दुकान के बाद करते करते इधर उधर पहुँचे। जब भी कोई काम नहीं बना, धीरे धीरे अपना काम धंधा देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जोड़ के कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। जब ये सवाल ये और लोगों से पूछते हैं कि आपकी सरकार जॉब कितना दिलवा रही है, कितनी जॉब कितनी आ रही है, मुझे तो नहीं पता कितनी आ रही है। देखिए एक बात तो मैं बलराज जी बताऊंगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो, ये जॉब की बात करते हैं या फिर बातें ही करते हैं? ये एक बातें ही होती हैं। जब जैसे इलेक्शन के 2 करोड़ आपको ही पता ना, वो आज तक इलेक्शन का यही काम होता है। इलेक्शन के टाइम पे सारे वादे करते हैं, चाहे कोई भी सही हो। लेकिन आपको ये बताइए, आप ठीक है, आपने सही ये बात आपने सही याद दिलाया कि जब केजरीवाल अन्ना हजारे का आंदोलन साथ में आए थे, पूरा माहौल बना था। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अब पार्टी में चल रहे हैं। अब मुझे बताइए, वो जेल हुआ है, ठीक है, आतिशी जी को वहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, सर्विस लेने से मना करते हैं खुद, फिर सर्विस के लिए वो नए पैतरे आजमाते हैं। उससे तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। जैसे आप पहले थे वैसे क्यों नहीं रह सकते? एक सीएम की पावर छोटी मोटी तो नहीं होती, वो कोई गली का चपरासी तो नहीं है। एक सीधी सीएम की पावर इतनी होती है। पहले जब सरकार थी उस समय हाँ, बीजेपी की भी सरकार थी। बीजेपी की मैं बताता हूँ, शायद ये नहीं पता होगा कि केंद्र और शक्तियाँ क्या है, उसका क्या है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। प्रॉब्लम सब होती थी। ऐसा है, जब क्या है, इस कांग्रेस के टाइम से
तू खा और मैं भी खा रहा हूँ, ये नीति चली आ रही थी, ये हर जगह ऐसी ही है। अब क्या है, शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर किराड़ी में इसका क्या नाम है, जो वाटर वर्क्स है वो लगवाया था, उसकी यहाँ पे पहल कर दी थी। इन कॉलोनियों को ऑथराइज करना था उन्हें, ऑथराइज की उन्होंने फाइल दे रखी है। अब कहाँ गई, किस गड्ढे में चली गई, दीमक खा गई, सरकारी चली गई, तो सरकार चली गई, अब वो कोई बात नहीं, वो दीमक खा गई। जब नॉर्मल बंदे के लिए, वोट के लिए तो हमारे पास आते हैं ना, जब ये कॉलोनियाँ क्यों नहीं दिखती हैं, ये मैटर क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जब कॉलोनी वाले इंसानों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वोट मिल गए, बात खत्म। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो ना तो मतलब है ना सर, कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो वोट देने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना जो हमारा कैंडिडेट है वो काम करने वाला है या नहीं। बॉस, मेरे को नहीं लगता केजरीवाल साहब ने काम करा है। अब ये कहते हैं कि मैंने स्कूल बनवा दिए, वो करवा दिए, मैं वही है, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करा क्योंकि बच्चे का फ्यूचर का सवाल हो जाता है। अगर ऐसे बच्चे सामने आ जाएँ तो दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं टीचर ढंग से आते नहीं है स्कूल में, ये सरकारी स्कूल, यही निठारी की बात बता रहा हूँ आपको, टीचर ढंग से आते नहीं, ये निठारी यहाँ पर है, ये यहीं पे निठारी की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो पहले जो एमएलए थे वो ऋतुराज जी थे, अभी तो हैं, अब तो अनिल जहाँ जी को मिल गई है टिकट यहाँ से। लेकिन क्या है, अभी जो बच्चे मेरे पास आए थे यहाँ पे दुकान पे जैसे आते रहते हैं खाने पीने के लिए, वो बताते हैं उन्हें ढंग से पढ़ना नहीं आता। मैंने उन्हें कागज़ दिया, कागज़ लगा रखा था, तो उनसे ढंग से हिंदी नहीं पढ़ी गई। मेन्यू का मैंने हिंदी दिया और बस उस पर यह लिखा होता कृपया ऑर्डर काउंटर से लें। उन 3 बच्चों से वो पढ़ा नहीं गया, उसमें से एक 7वीं में था, एक छठी में था, नहीं 2 छठी में थे, एक 7वीं में था। अब ये मुझे बताइए, वहाँ होने के बाद में अब टीचर होते हैं, वो क्या कहते हैं, क्लास में हम जैसे मान ले पहुँच जाते हैं और कोई टीचर वहाँ आते नहीं है, टीचर पहुँचते हैं लेट। कभी सरकारी स्कूल में आके देखिए एक बारी, वहाँ पे थंब वाली लगाए ना, फिंगरप्रिंट वाली लगाएं, वहाँ पे अटेंडेंस की कैसी होती है, कितने बजे आते हैं उन्हें, हाँ बायोमेट्रिक लगाएं, उन्हें पता चल जाएगा। अब वो टीचर, बच्चे कहते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल से कह देते हैं तो पूरी क्लास को मारते हैं टीचर आके। तो ये गवर्नमेंट टीचर क्या कर रहे हैं? अब भी अगर सर्वे करेंगे ना तो देखेंगे, तो सरकारी स्कूलों के हिसाब से लगा के देखें तो 84% है ना, 84% तो दिल्ली में प्रिंसिपल ही नहीं है सरकारी स्कूलों में। और बल्कि और मेरे हिसाब से तो टीचर्स की भी बहुत कमी है। जो ये शिफ्ट चलती हैं, दादागिरी होती है। निठारी स्कूल में 14 लड़कियों के बैग में चाकू मिले थे, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ये, और हम खुद देखने वाले हैं। ये पता है आप कितनी बड़ी खुलासे कर रहे हो यहाँ पे? नहीं तो हाँ, कोई नहीं, देखेंगे जो इनका सबसे बड़ा मॉडल है। हमें भी धमकाने लग जाएंगे, अब हमारा पता चलेगा, हमें भी धमकाने लग जाएंगे। सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा मॉडल है इनका एजुकेशन का। ये बहुत बड़ी बातें करते हैं कि एजुकेशन व्यवस्था हमने दिल्ली की सुधारी है। एजुकेशन व्यवस्था बॉस एक ही जगह की हुई है, और वो आप जानते हो, वो एक ही मॉडल है जो बार बार दिखाया जाता है। इन्होंने 3 स्कूल बनाए, 2 नहीं 3 स्कूल है, कई सारे विधानसभा में। हाँ, वो 3 स्कूल है, 2 से 3 स्कूल बना के, बस 3 स्कूल है, उसी का मॉडल घूमता रहता है। अभी जब भी कभी देख लेना आप, जब भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो सारे सबकी होगी। बच्चों से भी बीच में क्या था कि आइडिया दे रहे थे कि बच्चों से आइडिया लें कि बच्चे कैसे बिजनेस का आइडिया दें हमें। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उस एडवर्टाइजमेंट का खर्च जो है ना, मिलते कितने थे बच्चे को? 2000 रुपये देंगे आपको। हाँ, उसमें उनको उसी में बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें करना है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में 82 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। अब मुझे बताइए कि वो पैसा कहाँ से आया? मतलब वो पैसा भी तो ऐसा ही है। चाहते हैं कि जहाँ पे पैसा लगना चाहिए उसको ना करके दुरुपयोग किया गया। बिल्कुल ऐसे ही, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। अब ये है कि हालांकि अगर देखेंगे तो भैया हमें भी धमकी आने लग जाएंगी, हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे बंदे। यहाँ बहुत कार्यकर्ता ऐसे घूमते हैं, वो भी हमारे पीछे आएंगे कि हाँ हम पब्लिक बोलनी नहीं चाहिए। अब वही आपने मुझसे पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत बढ़िया विकास भैया, आपने बहुत सारी जानकारी दी। आपने बिल्कुल है ना, आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार की, मौजूदा दिल्ली सरकार जो है उसकी पूरी पोल खोल दी है। एक एक चीज़ है। आप वो वाले आम आदमी पार्टी की बात करो जब आप पहले दिन से आप साथ हो और छोड़ दिया, और अब उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा क्योंकि बिल्कुल, जो जिस चीज़ को वो कह के सत्ता में आए थे वो चीज़ें नहीं हुई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुई है। आप कहीं के भी रोडों के आप देख लो, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। अब वो 5 साल कह रहे हैं कि हम जमुना को साफ करवा देंगे, जो सीवर का पानी, नए सीवर डलवा दूंगा, सारे करवा दूंगा, पहले आप घोटाले से निकल जाओ। ये बात तो सही कह रहे हैं कि सीवर लाइन का काम तो बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ था। ये तो सीवर लाइन का बहुत घर में पानी आ रहा है। अभी दिन नहीं है, आप कभी दिन में आइएगा ना तो मैं आपको पूरा घुमाऊंगा, पर्सनल अपनी बाइक पे बिठा के आपको घुमाऊंगा सारे में। फिर मैं आपको दिखा के लाऊंगा कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, यहाँ सारे में क्या 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 प्रोग्रेस हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, वो सारी आपको बताऊंगा। जी, ये चीज़ है ना, ये जो विकास जी ने जो बताया है, ये दिल्ली, ये नागलो किराड़ी विधानसभा का ये हाल है। और ये जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि कितना दयनीय तरीके की कैसे ये झेल रहे हैं इन सब चीज़ों को, गड्ढे नालियों, ये जो बेसिक होता है, ज़रूरतमंद की बेसिक चीज़ें होती हैं, उसी की ये बात कर रहे हैं। और ये लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से सरकार में आने के बाद इन्होंने बोला था कि हम काम करेंगे, लेकिन वो काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। काम इन्होंने करे, हजार मोहल्ला क्लिनिक की बोली थी,
अब इन्होंने करते करते 10 साल में सिर्फ 545 ही कर पाए हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं। आधे से ज़्यादा ही तो 60% जो वो आधे से क्लिनिक ज़्यादा पड़े बंद हुए पड़ा हैं। हाँ, और क्या है, हमारे रिश्तेदार यहाँ आने को राजी नहीं होते। अब हम तो केजरीवाल जी से ये कहेंगे जी आप फाटक पे फ्लाईओवर बनवा दीजिए, कम से कम वो तो आने से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने में वो कम से कम वो तो सुविधा तो रखें। वो भी मना कर देते हैं कि जी आपके वहाँ जाम बहुत लगता है, हम नहीं आएंगे। अब बताइए इसे क्या करें। अब ये चीज़ तो हम भाई ऐसी नॉर्मल पर्सन क्या कर सकता है, झेल सकता है, बस हम झेल रहे हैं जी, बस बस ये झेल रहे हैं। धन्यवाद विकास जी। विकास जी, ये थे विकास जी। और अब बात करते हैं, यहाँ पे मार्केट में हूँ और ये विकास जी ने बहुत सारी चीज़ें खोली हैं, पूरा राज इन्होंने खोला है कि देखिए क्या है जो इनके अंदर दिल में भड़ास थी वो करा है। अब यहाँ पे ये अंकल है। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चलने वाला है। हाँ जी। ये 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो क्या सोचेंगे आप, क्या ऐसा लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? इस बार तो जीतेगा बाबू जी, झाड़ू जीतेगा। झाड़ू तो पिछली बार भी जीता था, अभी जीतेगा ही वही। लेकिन कह रहे हैं ना कि लोग काम ही नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि नहीं, गड्ढे करे, हैं, करे, सड़कें करे। खराब हैं, यहाँ पे नालियाँ नहीं काम कर रहा है ये काम रहा है काम कर रहा है सब। अच्छा, आपके हिसाब से काम कर रहा है। हाँ कर रहा है। चलिए धन्यवाद अंकल जी। तो यहाँ पे ये 2 मिनट बात करेंगे। नहीं, क्या नाम है आपका? नहीं, मैं कुछ एक्चुअली नहीं, हम कुछ नहीं हम कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आप यहाँ की वोटर हैं, महिला हैं, हाँ केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ने घोषणाएं की हैं। महिलाओं के लिए बड़ी सारी घोषणाएं की हैं। हाँ। कोई कह रहा 2500 देंगे, कोई कह रहा 2100 देंगे। तो आपको इस घोषणाओं से क्या लग रहा है, आपको कितना खुश हैं? खुश तो मैं क्या ही हूँ। 2100 रुपये अकाउंट में आएंगे? वो तो खैर वो नॉर्मल है कि आएंगे या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं केजरीवाल को वोट दूंगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे को बहुत सुविधा मिलती है। बच्चों के स्कूल में मैंने देखा है कि काफ़ी उनको बच्चों के लिए ठीक है, तो मैं केजरीवाल से खुश हूँ। अच्छा, मतलब केजरीवाल से खुश हैं। हाँ। आपका मेन है ना कि जो 2100 रुपये के लिए मैं महिलाओं के उस पर नहीं जाती हूँ, मैं आगे के लिए बच्चों के लिए और हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हम प्राइवेट में जाते तो बहुत पैसा खर्च लगता है, लेकिन सरकारी में जाते हैं, सरकारी में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में कि हद से ज़्यादा। क्योंकि मैंने अपने घर में पेशेंट देखे हैं कि हम प्राइवेट में चक्कर काट के आए हैं, फिर हम सरकारी में गए तो हमारे सरकारी से अच्छा, प्राइवेट से अच्छा सरकारी में इलाज हुआ है। तो उसके लिए मैं केजरीवाल से खुश आप हूँ। ये है कि केजरीवाल को इसलिए वोट देंगे क्योंकि उन्होंने अस्पताल जो कहा था हाँ। वो अच्छा किया हाँ। है और आप उसका फायदा उठा रहे हैं, प्लस बसों में फ्री है, हाँ। एजुकेशन के लिए आपने बोला कि वो अच्छा कर दिया है, हाँ। स्कूल अच्छे कर दिए, तो इस वजह से आप खुश हैं। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, अभी इन्होंने बताया कि केजरीवाल के कामकाज से ये खुश हैं। यहाँ पे ये अंकल हैं, गाजर धो रहे हैं या गाजर काट रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? शंकर दास। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या चल रहा है माहौल? क्या चीज़ का? दिल्ली का दंगल का, चुनाव का। चुनाव का अच्छा चल रहा है। कौन आएगा? अब ये तो हम नहीं बता सकते भाई। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कैसा लग रहा है माहौल? आप मार्केट में रहते हैं, लोग बातचीत करते होंगे ना, हाँ तो कैसा लग रहा है बातचीत से, क्या लगता है? भाई दोनों अपना जोड़ तोड़ में है। कौन दोनों, मतलब बीजेपी या कांग्रेस या? बीजेपी झाड़ू। अच्छा, बीजेपी और झाड़ू में टक्कर है। टक्कर है। चलिए नमस्कार अंकल जी। चलो, यहाँ पे अंकल तो कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। अभी अंकल जी है सब्जी लेने के लिए आए। अंकल जी 2 मिनट बाद देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है भैया। तो कैसा लग रहा है आपको? अब की बार वैसे टक्कर बराबर की है, जबरदस्त टक्कर रहेगी। रीज़न ये है कि अब की बार कांग्रेस भी पूरा अच्छी तरीके से मतलब पूरी कंपेनिंग कर रही है और वो कर रहे हैं पूरा प्रयास। पिछली बार इतना प्रयास नहीं था, इसलिए पिछले 2 बार से नहीं। इसलिए मे भी अब की बार आम आदमी और कांग्रेस में आपस में वोट कटिंग होगी। इसका बेनिफिट शायद बीजेपी को मिल जाए जी, ये पूरी संभावना है। और हर सीट पे ही ऐसे ही लगभग होगा अब की बार। क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि 2 बार कांग्रेस जो जिस तरीके से चुनाव, पर यहाँ पर ये है कि अनिल जाजी दोबारा इसमें आम आदमी में इसमें आगे बीजेपी से, तो उसका बेनिफिट में भी आम आदमी को यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब किराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा। जी जी, हाँ। चलिए धन्यवाद। तो ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी टक्कर है, और यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। टक्कर नहीं है, आम आदमी आएगा। क्यों आम आदमी आएगा? देखिए यहाँ पे, देखिए बताओ। एक सबसे बड़ा चीज़ है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस है, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जो कि 26 से 27 सालों से कभी आई नहीं है। नहीं आए थे,
26 साहेब सिंह वर्मा आए थे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उस बात को भी 26 साल हो गए, मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो अब वो क्या होता है ना कि जब से लेके अब तक में वो नहीं थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बीजेपी तो आई नहीं, कांग्रेस 15 साल इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस का शासन भी आपने देखा है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे। ऐसा है, देखो पहले नाम बताइए आपका। देखो मेरा नाम तरुण मंडल जी। ये पीछे गली में मेरे मकान है। बात ये है, वादा करना और निभाना अलग चीज़ होती है, लेकिन ये देखना होती है जो ये वादा किया है निभाने का कोशिश की है, और उसका कोशिश में बहुत सारे शक्तियों ने उसको, बहुत सारे पावर ने उसको डिस्ट्रॉय किया है, करने नहीं दी। हाँ, ये आपकी बात देखिए जो साइलेंट जो चीज़ होती एक मिनट है, बात अभी सुनिए। पुलिस किसका है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी काम करना चाहती थी, वो एलजी, दिल्ली का बॉस तो एलजी है ना, एलजी काम को रोकते थे, मतलब बिल्कुल केंद्र काम को बिल्कुल रोकते थे। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल कहना है। लेकिन एक बात बताइए, एक विधायक का खुद का फंड होता है, बहुत सारे रोड सड़क बनाना ये विधायक का काम है, विधायक का। अब मैं बता रहा जी, हूँ, बताइए। ये जो रोड है ना, जी। ये हरियाणा का गवर्नमेंट का है। ये जो नालिया बन रहा है, जी। ये दिल्ली पुलिस का बन रहा है। ये केस कर दिए थे, जी। काम रुक गए, रुका कि नहीं? लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं? लेकिन देखिए, ये जो देखो चल रहा है, चल रहा है, देखिए चल रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी का जो है, लोगों ने जो है ये काम को करने नहीं दे रहा, इसीलिए। लेकिन आम आदमी पूरी जोर से कोशिश कर रहा है काम को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, धन्यवाद मंडल जी। ये अंकल ये कह रहे हैं कि है ना कि यहाँ पे बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी में टक्कर है और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये अंकल बैठे हुए हैं, ये प्याज बेच रहे हैं। क्या अंकल इस बार सत्ता में आंखों में आंसू आएगा या फिर क्या होगा? कमल खिलेगा, पंजा आएगा या झाड़ू चलेगा? झाड़ू आएगा। क्यों झाड़ू आएगा? झाड़ू ही आता है यहाँ। नहीं, झाड़ू तो आता ही है, लेकिन क्यों आएगा? आपको झाड़ू से क्या फायदा हुआ? सब फायदा ही फायदा है, हमारा बाजार लग रहा है। तो बाजार पहले नहीं लगाते थे? नहीं, हम तो इसी के राज में लगा रहे हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि झाड़ू आएगा, तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल चल रहा है झाड़ू का, उसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी के जो पहले कैंडिडेट थे, जो कि उन्होंने काम किया था और वो इस बार वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार लग रहा है कि माहौल अच्छा होगा। तो ये अंकल हैं, अब ये अंकल पूछते हैं। अंकल नमस्कार। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम नरेश। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे कौन आएगा? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? यहाँ पर चल रहा है आम आदमी पार्टी आएगी। ऐसा है, वो तो चल रहा, तो उनका तो उम्मीद, वो चला रहे अपना, हम अपना चला रहे। अच्छा, मतलब अपना अपना मन है। हाँ, अपना अपना जो है वैसे काम करने वाला है। तो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया यहाँ पे? आम आदमी पार्टी ने करा है, करके दिखा दिया है। बाकी अब बीजेपी लेके आऊँगा, उसको भी पता लगेगा आगे क्या करके दिखाएगा वो। मतलब सबको बराबरी से मौका मिलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद अंकल जी। ये आंटी बैठी हुई है, आंटी मुस्कुरा रही है। आंटी, क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा? भाई मुझे शर्म आ रही है। नहीं, इतना तो बताओ आपको, बस ये अभी की सरकार। चलिए कोई बात नहीं आंटी। तो ये अंकल हैं, ये प्याज बेच रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार। जी, क्या बोल रहे हैं? राम कुमार। अच्छा, राम कुमार। राम कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली का तो प्रेम नगर ही पूछो भले यार। ये बताइए कि विधानसभा में कौन आनेगा, झाड़ू, कमल या हाथ? यार भैया झाड़ू आ रही है। झाड़ू आ रहा है, क्यों? झाड़ू पड़ोसी बैठे हैं ताश है, हम दूसरी जगह रहते, हमारे यहाँ बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी का? हमारे यहाँ बीजेपी है, ये सब झाड़ू वाले बताते हैं, तभी तो ना बोलते ये लोग। चलिए धन्यवाद। हम तो भाई बीजेपी के आदमी है भाई, प्रेमनगर में रहते ना, गिराड़ी में। क्या मतलब बोलना पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, अंकल जी कह रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे झाड़ू वाला है। कौन? कहाँ है चूड़ी वाले? चलिए भैया, आज इधर आ जाइए, वहाँ पे भी दिक्कत होगी। चलो मैं ये आपके पास आता हूँ। ये चूड़ी वाले भैया कह रहे हैं कि देखिए माहौल क्या पूछते हैं। ये बताइए आप, क्या नाम है सबसे पहले ये बोलो। अकरम।
अकरम जी, एक बात बताइए, आप चूड़ी बेचते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा महिलाएं आती होंगी, तो आपस में इनकी बातें होती होंगी ना, तो बोलते हैं ना कि कौन आएगा। अभी तो कोई नहीं आ रहा हमारे पास, चूड़ी पहनने नहीं आ रही, खाली बैठे हैं, बोनी मट्टा नहीं अच्छा, महिलाएं अब बसों में, अब कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी ने बस फ्री कर दिया, तो घूमने चले गए होंगे। बात तो फिर मेन मुद्दा ये है रोजगार का, रोजगार लाओ, काम नहीं है, बोनी मट्टा नहीं हो रहे हैं, बैठे पड़े खाली, बताओ। हाँ, क्योंकि दिहाड़ी में तो दिक्कत होती है। दिहाड़ी नहीं, 100 रुपये की काम कर करके जाते हैं बाजारों में, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या मकान वाले को देंगे। मकान वाले 10 रुपये यूनिट लेता है किराएदारों से। वोट यहीं पे है आपका? वोट यही है हमारा। तो रोजगार लाओ, सब में बढ़िया काम धंधा लाओ। प्राइवेट में कंपनी में तनख्वाह कम है हेल्परों की, कितनी 6,000 है, कितनी 7,000 है, ऐसे एक बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। जैसे सरकारी में, जैसे प्राइवेट में भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होती, क्यों हड़ताल करते हैं लोग? देखिए, मैं इस विधानसभा में काफ़ी टाइम से मैं कवर कर रहा हूँ, और ये अकरम जी नाम पता है ना? अकरम जी मुझे पहले ऐसे आदमी मिले जिन्होंने बोला है कि यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ करो, क्योंकि मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। इस पूरे विधानसभा में, सदर बाजार में भी था, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहले एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने रोजगार की बात करी है। गरीब आदमी नहीं खा पा रहे उनसे, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। कह रहे थे श्रम कार्ड पे पैसे आएंगे, उसके भी नहीं आए। लेबर कार्ड पे आएंगे, लेबर कार्ड के भी नहीं आए पैसे। बताओ, एक भी बार पैसे नहीं आए। 3 बार हमने 1,000 रुपये में बनवाया लेबर कार्ड, फिर भी नहीं आया। हाँ, श्रम कार्ड बनवाया, पैसे देकर, उसके भी नहीं आए पैसे। मोदी कह रहा 15 लाख रुपए दे हुआ, मैं जीत हुआ तो आ गए 15 लाख रुपए, पहले वादा करा था। मतलब सभी वादा करते, निभाता कोई नहीं है। निभाता कोई नहीं है, निभाता यही है, खाली केजरीवाल निभा रहा है। बत्ती पानी फ्री है, बसें फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, अस्पतालों में क्लिनिक खोल दिए जगह जगह, लाइन नहीं लगानी पड़ती, आराम से दवाइयाँ मिल जाती हैं। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल भी अच्छे कर दिए। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल आएगा फिर वापस? केजरीवाल आएगा, और ये गंदगी हटाओ यहाँ से। बाजार लगता है, बाजार में घिन आती है, ग्राहक भाग जाता है। तो ये कौन करेगा? ये लोग करेंगे, नेता लोग जो आते हैं। तो पूछिए ना, जब वोट देने जाते हैं तो पूछते नहीं कि गंदगी कौन हटाएगा? हम तो सबसे बोलते हैं, बीजेपी और आता है उससे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मनोरंजन करता है। अभी आ रहे आगे, हम भी 2500 रुपये देंगे। पहले कहा थे ये, पहले कहा थे ये मोदी। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस कहा थी पहले 2500 देने में, आपको दे रही है। तो अभी तो देखिए ना, आम आदमी पार्टी ने तो फ्री में चीजें दी। अब तो देखा देखी कर रही है ना, अब वो दे रहा है 3 दिन से गरीब आदमी की, वो तो अमीर आदमी की जेबें भरते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इधर अमीर आदमी के हैं, गरीब आदमी को देख के आए, घर घर जाके कैसे खा रहे हैं, खाना मुश्किल हो रहा है, घर से चलाना मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद अकरम जी। ये अकरम जी है, इन्होंने, ये पहले ऐसे पर्सन मुझे मिले जिन्होंने बोला है कि इस बार दिल्ली में रोजगार चाहिए, तो यहाँ चाहिए। अब ये अंकल हैं, ये अंकल ये बढ़ा रहे हैं या लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहे भाई, लगा रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगी। क्यों आएगी झाड़ू? काम किया उसने। ये आपके पीछे अकरम जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार वगैरह होना चाहिए। रोजगार तो है, रोजगार मार्केट में आते हैं, दिहाड़ी नहीं निकल पाती है, 100 रुपए लेके जाते हैं, बताओ खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? दिहाड़ी नहीं तो नौकरी करे कहीं। अगर दिहाड़ी नहीं बन रही इसको चूड़ी में, तो नौकरी करे, नौकरी करे, धंधा चेंज करना चाहिए ना। हाँ, धंधा चेंज करे, अपना काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई पार्टी तो कोई नहीं देगी, पार्टी कोई पैसा नहीं देगी, काम मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करके ही खाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सही बात है। नमस्कार अंकल जी। तो अब यहाँ पे तो कह रहे हैं, ये क्या नाम है आपका? क्यों? ऐसे ही चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहा है, तो क्या चीज़ है, इसलिए डर गए आप? हम तो डर गए। नहीं, क्या नाम है आपका? आरती। क्या लग रहा है आपको? आप महिला हैं, दिल्ली में रहती हैं, आपको दिल्ली की जो सरकार है काफ़ी सुविधाएं हैं। आप बताइए, ये क्या नाम है आपका? गीता। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली के वोटर हैं, वोट देते हो ना? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको कि माहौल, केजरीवाल आएगा, 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, बीजेपी क्या 21 रुपये? मेरा तो 1 रुपया भी नहीं आया अभी तो किसी को नहीं आया। आया। तो वही तो कह रहे हैं, नहीं आया। पहले 1500 आ रहे थे, वो भी नहीं आए। मेरा लेबर कार्ड बन गया, उसमें भी नहीं आए। वही तो कह रहे हैं। ये पैसे का बस में तो फ्री जा रहे होंगे, अस्पतालों का क्या हालत है? अरे हालत बहुत बुरी है, बसन की न ट्रेन की, क्या हालत है। बसन में फ्री के क्या फायदा है? जब फ्री वाली है तो खड़े रहो, चली जाती हैं, कौन सी रुक रही, बैठा रही हैं।
अच्छा, बस हैं? बस नहीं रोकते ना, तो वही तो कह रहे हैं नहीं तो वही तो कह रहे हैं, केजरीवाल पैसे दे रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, 1200 आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, मेरे तो एक बार भी नहीं आए। अच्छा, एक मतलब क्या लगता है फिर इस बार परिवर्तन? अब वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो 5 तारीख को बताएंगे कि किसको क्या करना है। चलिए, धन्यवाद। मेरे तो आए नहीं ना, एक बार भी नहीं आए। जी जी जी, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार भाई क्या नाम है साहब, आपका? समरजीत। क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है यहाँ पे? सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, मतलब कैसा लग रहा है आपको, झाड़ू या पंजा या कमल? अभी तो 50-50 चल रहा है वैसे। किसमें 50-50 चल रहा है? मेरे हिसाब से बीजेपी और झाड़ू में 50-50। बीजेपी और झाड़ू में। हाँ जी। कांग्रेस का कैसा माहौल है यहाँ पे? थोड़ा सा कम लग रहा है, इतना नहीं है पर थोड़ा सा कम है। तो ये जो अभी विधायक थे, ऋतुराज नाम था उनका, हाँ जी, यही किराड़ी से ही रहने वाले? हाँ किराड़ी से ही थे वो। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन कुछ हुआ है? हाँ हुआ परिवर्तन, क्या गेट बदलाव लगे, आते हैं? गेट लगे हैं, कैमरा लगा है और रोड भी बना है और सीवर के भी डले हुए हैं। तो ये तो देखिए 3-4 साल से डला हुआ है सीवर वगैरह। देखो टाइम तो लगता ही है, किसी भी काम में है, समय तो लगता है, एक दिन से तो कोई काम होता नहीं है। किराड़ी को छोटा तो है नहीं कि छोटा सा वो है, समय लगता है। मतलब ये कहना है आपका कि आप खुश हैं, ये जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं, दोबारा आएगी ये? चलिए, धन्यवाद भैया। तो ये भैया तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी वापस। अब यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं खड़ी हैं जो कि सैंडल्स ले रही हैं। तो आंटी जी से बात करते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए ना। राजेश देवी। तो यहीं के वोटर हैं आप? नहीं, अच्छा, कहाँ पे, मतलब किस विधानसभा से आते हैं? हम ब्रज के हैं, मथुरा के हैं। अच्छा, घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं, शादी में आए हैं। अच्छा, शादी में आए हुए हैं। हाँ। अब एक बात बताइए, दिल्ली आप पहले भी आए होंगे यहाँ पे, आए। रिलेटिव के यहाँ पे आए होंगे ना? तो पहले की दिल्ली में और अब की दिल्ली में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या बदला आपको, कुछ बदला? भाई इतना तो हम नहीं है, हम तो एक रात को आते हैं। अच्छा, मतलब एक दिन कभी आए तो उसमें क्या देखना है? चलिए, धन्यवाद। तो ये आंटी बाहर से आई हुई थी, तो इनका कुछ कह नहीं पाते कि क्या चल रहा है। यहाँ पे ये भैया हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? गौरव राठौर। गौरव जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी? भाई बीजेपी के अच्छे काम है तो बीजेपी आएगी। यहाँ पे बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम किया? भाई उसने तो सभी अच्छे काम किए। एक दो काम तो बताइए ना, क्योंकि सरकारी नहीं है उनके, तो काम कैसे कर दिया इन्होंने? तो भाई केंद्र में तो है सरकार। अच्छा, आप केजरीवाल कहता है केंद्र वाले काम नहीं करते, केंद्र में कहती है कि सरकार कुछ नहीं, केंद्र वाले ही काम करते हैं। जब केंद्र से पैसा नहीं आएगा तो राज्य की सरकार क्या काम कर लेगी? राज्यों का तो अपना भी बजट होता है। हैं? राज्य का अपना बजट होता है, जब केंद्र से ही नहीं आएगा तो फिर राज्य सरकार कैसे काम कर सकती है? मतलब आपका कहने का मतलब बीजेपी आएगी यहाँ पे। चलिए, धन्यवाद भैया। तो यहाँ पे आप दो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू। बताइए। कहाँ, यहीं के हैं, लोकल हैं आप? वोटर कहाँ के हैं आप? वोटर यहीं के हैं? ठीक है। हाँ, तो कैसा, अब बसों में जाती होंगी? बस में नहीं जाती आप? चलिए, ये खुशबू जी तो चली गई हैं। तो अब और लोगों किसी से बात करते हैं। ये सामने अंकल हैं जिन्होंने ये दुकान लगा रखी है, इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और बाजार इनका कैसा है। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, कैसा है बाजार का माहौल, कैसा लग रहा है? बाजार तो वैसे लग रहे हैं अभी तो। ठंडा है, बिल्कुल ठंडी। हाँ। तो क्या लग रहा है, सत्ता में परिवर्तन होगा इस बार? होना चाहिए। कौन आए, क्या लगता है आपको, क्या है, मतलब क्या है, कौन आएगा? देखो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। तो बीजेपी का क्या माहौल चल रहा है यहाँ इस जगह पे? ठीक है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी बहुत तगड़ा है। हाँ। क्योंकि जो बीजेपी में थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए, तो इसीलिए और ज़्यादा तगड़ा हो गया। पहले माहौल ख़राब चल रहा था। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। तो ये विजय जी थे, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे माहौल है बीजेपी का। ये भैया आलू बेच रहे हैं, क्या नाम है भैया? रोहित नाम है भाई मेरा, भाई साहब। अच्छा, इनको नहीं पता है बीजेपी का है ही। जो ये देखिए, ये भैया नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि आप वोटर यहीं के? हाँ जी, वोटर दिल्ली के। तो क्या ऐसा माहौल चल रहा है? माहौल जी जो भी चल रहा हो हमारी ओर से बीजेपी का चल रहा है जी। अच्छा, मतलब जो भी आए ना आए, आपको अपना वोट जहाँ देना है हाँ, देना है। वहाँ देना ही है, हमें तो जो वोट देना है। और कुछ पूछना तो बताइए। नहीं, बस और क्या पूछें। माहौल दो जनों का जी। है, झाड़ू का और और बीजेपी का, और नहीं, यहाँ और पे कोई नहीं नहीं है। है आसपास। हाँ, कांग्रेस दो यहाँ पे जनों का नहीं। माहौल है
और देखो दोनों ही बढ़िया हैं ये। तो अब एक बार बताइए, आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं ना बीजेपी का, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे काम वगैरह नहीं करी है, काम किया है आम आदमी पार्टी ने। फिर क्यों बीजेपी लाना चाहते हैं? ऐसा है, देखो हर बंदे को हर चीज़ पसंद नहीं होती ना, जरूरी नहीं है कि बार बार सब चीज़ आप फ्री दे दो, ये भी है जो यही है। आप कह रहे हैं ना कि फ्री की बात कर रहे हैं, सही बात है, हमें नहीं है फ्री अच्छा लगता, फ्री नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो हम बीजेपी फ्री नहीं 2500 चाहिए। दे रही है, बीजेपी भी तो बहुत सारी घोषणाएं कर दी है ना उन्होंने, तो वो भी तो फ्री दे रही है ना, और राज्यों में जो चल रहा है घोषणाएं फ्री वाला, तो फिर क्या लगता है आपको? फ्री की राजनीति तो बेकार है जी, किसी को नहीं, फ्री घर पे भी बिठा के कोई नहीं किसी को खिलाता फ्री में। जो फ्री की जगह पे हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा इस्तेमाल करें फ्री, हाँ वही मैं कह रहा था। अब जैसे मान लो फ्री दे रहे हैं, इससे बढ़िया कैंसर का हॉस्पिटल बनवा दें, क्यों फ्री दे रहे हो आप? ऐसी चीज़ों का विकास करो, जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को और अच्छा करो। गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं रोडों पे, इनको अच्छा करो। आप फ्री दे रहे हो, फ्री देने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। नाले देख लो, रोड देख लो, कैसा पड़ा ये पड़ा। ये चीज़ देखो ना, आप फ्री तो दे रहे हो, ये चीज़ कौन देखेगा? ये चीज़ देखोगे, हाँ ये चीज़ देखो ना, या तो फ्री ले लो या फिर डेवलपमेंट देख लो, एक ही चीज़ हो सकती है जी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी आएगी और फ्री की चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। अब ये मार्केट है और मार्केट में पूरा माहौल आपको ही दिख रहा होगा कैमरे में। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार दिखाएं माहौल कैसा है। यहाँ पे मार्केट है, सभी लोग शॉपिंग में बिजी हैं, तो यहाँ पे चलते हुए हम लोगों से अक्सर बातें कर रहे हैं। अब जो मिल जाए हमें, हम उनसे बातें करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों से हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है बातचीत करने में। और यहाँ पे ओके साउंड हो गया। अब की बार का क्या है कि जो वो जोड़ है ना स्कूलों के पास, 3 स्कूलों लगते हैं वहाँ पे, उसके पास जो बड़ा है जोड़, वो हटवाने की बात हो रही है। मतलब केजरीवाल ही हटाएगा और किसी के बस की बात नहीं है। जब आएगा, आप क्या आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं, वैसे ही है लोकल, मतलब ऐसे वोटर जुड़े हुए की बात नहीं है बेटे। जो काम करवाता है ना उसकी बात है। हाँ बिल्कुल, बात भी करना आई बात जो काम करता है समझ, उसकी जो काम करवाता है उसके साथ हैं, ठीक है। ये नहीं है आम आदमी है या वो है जिसने काम करवाया और आगे की यहाँ करी। पूरी निठारी में पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे सबके घरों में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, पूरे बड़ी की बड़ी। और सीवर जो जिनका भी बेसमेंट है उनमें तो पानी समरसल के पाइप लगा कर जब निकालते हैं पानी, ये बताओ, सबके मकान ऐसे बिल्कुल खराब, इसलिए पानी की वजह से ऊपर सीवर आ रहा है ना ऊपर, इसलिए। और जो पाइप ये सीवर लाइन डली है वो भी केजरीवाल की देन है, पहले किसी ने कुछ ना करवाया और अब भी वही करवाएगा। और औरतों की सुविधा देख लो आप, कितनी लेडीज नौकरी कर रही हैं, 2 रुपये हाथ में रहे हैं, बस भी फ्री है, नाज आया। तो ये है दिल्ली के दंगल में मैं चंदन पटेल, कैमरामैन विनय के साथ। जी क्या है, अब किराड़ी नाम है ना जगह कहाँ। ये दिल्ली के दंगल में मैं चंदन पटेल, कैमरामैन विनय के साथ, किराड़ी दिल्ली। तो भैया नमस्कार। भैया नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? अशोक भैया। क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली का तो माहौल भाई साहब पता है, देख भी जाए। कौन आएगा? केजरीवाल? चांस तो उसी के हवाले। केजरीवाल ही आएगा भाई। रुको, आंटी जी के पास जाते हैं। आंटी जी कह रही है केजरीवाल आएगा, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। आंटी जी नमस्कार। आंटी जी नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? सुमन कहाँ? प्रजापति, निठारी की। अच्छा, निठारी के वोटर है। हाँ। अब ये बात बताइए, अभी किसका मतलब क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है बेटे, किराड़ी में सब गति आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अच्छे काम किए हैं ना, ये नहर उसी की देन है, उसी की देन है। आ गया? हाँ दोबारा बोलना, आंटी साउंड चला गया। हाँ कोई बात नहीं, ये जो नहर बनी है ना, ये उसी का रोड है दिया हुआ, नहीं तो क्या था पता है आपको? कोई निकल नहीं सकता था, इतनी चोरी डकैती होती थी यहाँ पे जी, ठीक। वो परिवर्तन आया। हाँ, और अब उसका वो ट्रैक, अब की बार का क्या है कि जो वो जोड़ है ना स्कूलों के पास, 3 स्कूलों लगते हैं वहाँ पे, उसके पास जो बड़ा है जोड़, वो हटवाने की बात हो रही है। मतलब केजरीवाल ही हटाएगा और किसी के बस की बात नहीं है। जब आएगा, आप क्या आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं, वैसे ही है लोकल, मतलब ऐसे वोटर जुड़े हुए की बात नहीं है बेटे। जो काम करवाता है ना उसकी बात है। हाँ बिल्कुल, बात भी करना। आई बात जो काम करता है समझ, उसकी जो काम करवाता है उसके साथ हैं, जी, ठीक है।
ये नहीं है आम आदमी है या वो है जिसने काम करवाया और आगे की यहाँ करी। पूरी निठारी में पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे, और सबके घरों में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, पूरे बड़ी की बड़ी। और सीवर जो जिनका भी बेसमेंट है उनमें तो पानी समरसल के पाइप लगा कर जब निकालते हैं पानी, ये बताओ, सबके मकान ऐसे बिल्कुल खराब, इसलिए पानी की वजह से ऊपर सीवर आ रहा है ना ऊपर, इसलिए। और जो पाइप ये सीवर लाइन डली है वो भी केजरीवाल की देन है, पहले किसी ने कुछ ना करवाया और अब भी वही करवाएगा। अरे औरतों की सुविधा देख लो आप, कितनी लेडीज नौकरी कर रही हैं, 2 रुपये हाथ में रहे हैं, बस भी फ्री है, नाज। ये दिल्ली के दंगल में मैं चंदन पटेल, कैमरामैन विनय के साथ, किराड़ी, दिल्ली।